हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। हालांकि परमेय संख्या हर एक एग्ज़ाम में 9th 10th 8वीं 7वीं के एग्ज़ाम में परमेय संख्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लिख देता है कि निम्नलिखित में कौन परमेय है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो अगर आप परमेय जान लेते हैं तो अपरमेय तो ऐसे ही छटाई कर लेंगे कि जब ये परमेय नहीं है तो निश्चित रूप से अगला अपरमेय है, और जो परमेय अपरमेय है वो परमेय नहीं है। केवल परमेय जानिए। आज हम आपको बताते हैं परमेय संख्या होता क्या है, क्योंकि इन सभी बातों को केवल परिभाषा से उचित रूप से नहीं जाना जा सकता। बच्चे तो याद कर लेते हैं कि P/Q के रूप में होता है, उसको परमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इतना याद कर लेना काफी नहीं होता है। आइए समझते हैं इन चीजों को। दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा हो ऑप्शन ए में कि 15/9 क्या परमेय संख्या है, ऑप्शन बी देते हैं कि 9/7 परमेय संख्या है, ऑप्शन सी 12/15 परमेय संख्या है, और ऑप्शन डी 8/3 परमेय संख्या है। हमें इन चारों में ABCD ऑप्शन में ये बता देना है कि कौन परमेय है और कौन अपरमेय नहीं है। तो लगभग लोगों का डायरेक्ट आंसर होता है कि सभी तो परमेय ही है, क्योंकि परमेय संख्या बटे के रूप में P/Q के रूप में, तो सभी तो परमेय ही दिख रहा है, परमेय है भी। लेकिन देखिए, परमेय संख्या का जो परिभाषा होता है उसको आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। परमेय संख्या होता क्या है, कह रहा है जो P/Q के रूप में हो। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ई ऑप्शन 5/0 और F ऑप्शन 0/5। तो P/Q के रूप में हो परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। फिर कहता है, एक तो ये शर्त हो कि P/Q के रूप में, फिर कहता है P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इससे भी मैं समझाऊंगा कि कह क्या रहा है। तो ये दो चीजें, और तीसरी बात ये होती है कि Q डजंट इक्वल टू 0, यानी Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। Q डजंट इक्वल टू 0। ये तीन चीजें परमेय संख्या में दिया रहता है। फिर से देख लीजिए, रिकॉल कराते हैं। P/Q का रूप का होना चाहिए, P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी जो संख्या हो उसमें एक के अलावा दूसरे से भाग ना लगे। और तीसरा है कि Q के स्थान पे 0 ना हो। चलिए इस तीनों बातों को मिलाते हैं। तीनों शर्त से ABCDEF 6 ऑप्शन में ये तीनों शर्त जिसमें काम करेगा वो परमेय संख्या होगा। अगर इस तीनों में से 2 काम करेगा तो भी वो परमेय संख्या नहीं होगा, तीनों काम करना चाहिए। आइए दिखाते हैं। P/Q के रूप में है, हाँ P/Q के रूप में है। Q के बराबर 0 नहीं है तो Q के जगह 0 नहीं है, क्योंकि P ऊपर वाला को कहते हैं और Q नीचे वाले को, तो Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। लेकिन P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी P और Q में एक के अलावा दूसरे किसी से भाग न लगे। तो देखिए, तो एक के अलावा दूसरे से भाग लग जा रहा है, जैसे 3 के पहाड़ा से 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तब तो ये लग गया भाग, इसलिए ये परमेय नहीं है। अब ये 5/3 है, ये परमेय है, जो काट कर लाया, क्योंकि अब 5/3 जो है एक के अलावा किसी दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए ये परमेय संख्या है। यहाँ देखिए ऑप्शन बी
चलिए पहला शर्त है P बटे Q के रूप में, तो P बटे Q के रूप में है। दूसरा शर्त है P और Q में एक के अलावा किसी से भाग न लगे, तो एक के अलावा की आप कहेंगे 3 3 9 कट ना जाएगा। काटने का रूल वो नहीं होता है, कैंसिल करने का रूल होता है कि किसी एक पहाड़ा से, किसी एक संख्या से 9 और 7 दोनों कट जाए। बताइए कौन पहाड़ा है जिसमें 9 और 7 दोनों आता है? कोई पहाड़ा नहीं, बस एक से केवल, तो इसलिए एक से केवल कटेगा, दूसरे से नहीं, तो ये भी शर्त पूरा होगा। क्यू के जगह यानी नीचे 0 ना हो तो 0 नहीं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यहाँ आएंगे, ये तो 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 12/15 परिमेय संख्या नहीं है। 8/3 देखिए, ये एक के अलावा दूसरे से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 से आप कहेंगे तो 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन 4 के पहाड़ा से 3 नहीं होगा। आप 2 से कहेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 के पहाड़ा से 3 नहीं होगा, यानी ये एक के अलावा दूसरे से 8/3 नहीं कटेगा। ठीक है, ये सब पूरा हुआ। P बटे Q तो P बटे Q के रूप में है। Q के जगह 0 ना हो तो 0 नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। E में देखिए बटे 0 दिया हुआ है, यानी Q के जगह 0 है। यहाँ क्या कहा है? Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q के स्थान पे 0 है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब 0/5 तो देखिए P बटे Q के रूप में है, हाँ P बटे Q के रूप में। एक के अलावा कोई नहीं काट सकता, हाँ एक के अलावा कोई नहीं काट सकता 0/5 को। Q के जगह 0 नहीं है, Q के जगह 0 नहीं है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं। नीचे नहीं होने का कारण ये है कि नीचे जो होता है ना, नीचे यानी इसको कहते हैं डेनोमिनेटर इंग्लिश में, और हिंदी में हर कहते हैं। तो ये बांटने वाला होता है। कौन होता है? बांटने वाला। जैसे मान लीजिए 0 लोग हैं, अब 5 गो सामान है, 5 गो लड्डू है, तो लोगे 0 है तो बांटोगे किसके बीच? तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो लेकिन 0 लड्डू है, 5 गो लोग बांटने वाला है, तो बटाएगा, सबके हाथ में 0 लड्डू पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने जाना कि परिमेय संख्या ऐसा होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।